आज हम बात करेंगे स्पाइनोसॉरस की स्टोरी के बारे में। तो जैसा ही आप लोग जानते हैं कि स्पाइनोसॉरस एक बहुत बिज़ार डायनासोर है। आप लोगों ने देखा होगा जुरासिक पार्क 2001 वाली मूवी में कि स्पाइनोसॉरस कुछ ऐसा दिखता है, बट रिसेंटली ये पाया गया है कि दिस इज़ नॉट व्हाट स्पाइनोसॉरस लुक्स लाइक इन रियलिटी। सो स्पाइनोसॉरस 2 बार चेंज कर चुका है अपनी अपीयरेंस। पहले ऐसा माना जाता था, देन 2014 में इब्राहिम नाम के एक पैलेंटोलॉजिस्ट ने ये बताया कि स्पाइनोसॉरस कुछ ऐसा दिखता है। अब काफ़ी रिसेंटली 2020 में फिर से एक पेपर आया है सेम इब्राहिम नाम के आदमी का कि स्पाइनोसॉरस अब ऐसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा चेंज हुआ है स्पाइनोसॉरस का लुक, और ये क्यों है इसको जानते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1915 से, जहाँ पे जर्मन पैलेंटोलॉजिस्ट अर्नस्ट ट्रूमेस्ट ने स्पाइनोसॉरस को पहली बार अपना नाम दिया था। अर्नस्ट ट्रूमर को एक बहुत ही बड़े थेरोपॉड यानी कि मीट ईटिंग डायनासोर के स्केलेटन मिला था, एंड उस स्केलेटन पे न्यूरल स्पाइंस थे। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी ऊपर की साइड पे, जैसे ये डायनासोर है तो इसकी स्पाइन के ऊपर की साइड पे, जो इस डॉर्सल साइड पे जो बोन्स होते हैं उनको न्यूरल स्पाइंस कहते हैं। तो स्पाइनोसॉरस पे वो बहुत बड़े बड़े थे, एंड दे फॉर्म सॉर्ट ऑफ सेल लाइक स्ट्रक्चर। सो ड्यू टू दिस इट वॉज नेम्ड स्पाइनोसॉरस। बट जैसा कि आपको पता ही होगा, जब भी कोई डायनासोर मिलता है हमें काफ़ी कम बोन्स से डिफाइन करना पड़ता है कि डायनासोर कैसा है। इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस कंप्लीट स्केलेटन मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ओनली सम बोन्स आर व्हाट वी गेट। सो बेसिकली स्पाइनोसॉरस का भी यही सीन था, एंड ये सारी बोन्स मिली थी स्पाइनोसॉरस की, जो कि बेसिकली जैसे कि मैंने बोला न्यूरल स्पाइंस मिली थी। उसके अलावा थोड़ा सा लोअर जॉ मिला था, जिसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया था कि एक थेरोपॉड डायनासोर है। और एट दैट टाइम लाइक ऑल अदर थेरोपॉड डायनासोर्स, ये क्या कहते हैं, ये डिसाइड किया गया कि स्पाइनोसॉरस कुछ ऐसा दिखेगा। नोटिस कि ये कितना अपराइट खड़ा है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एट दैट टाइम पीपल यूज टू बिलीव दैट डायनासोर्स ऐसे अपराइट खड़े होते हैं विद, एंड दे यूज देयर टेल टू बैलेंस। सो स्पाइनोसॉरस को भी ऐसे ही लुक दिया गया। बट देन आफ्टर सम टाइम ऐसा पाया गया दैट dinosaurs were not theropod did not stood upright, and their dorsal surface was sort of parallel to the ground. So वो काफ़ी parallel construction की गई सारे म्यूजियम्स में डायनासोर स्केलेटन्स को क्या कहते हैं, फिर से उसकी वो की गई, एंड उनको पैरेलल बना गया कि उनकी स्पाइन पैरेलल हो ग्राउंड से, ऐसे टाइप। तो फिर स्पाइनोसॉरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हुआ, जिसमें वो क्या कहते हैं, सेम थेरोपॉड स्ट्रक्चर है, बट इट इज नॉट अपराइट लाइक द प्रीवियस वन। सो दिस इज द स्पाइनोसॉरस दैट यू सी इन जुरासिक पार्क 3, which was a 2001 movie, because at that time people used to believe that Spinosaurus looks like this. Also 1915 के बाद स्पाइनोसॉरस का कोई स्केलेटन नहीं मिला था इस टाइम तक, दैट इज 2001। सो सब कुछ पुराना ही चल रहा था, एंड ऑल्सो दैट स्केलेटन ऑल्सो कुड नॉट बी स्टडीड। पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्केलेटन को स्टडी करते हैं, उनको काफ़ी साइंटिफिक मेथड से, एंड ऐसी चीज़ें निकालते हैं बोन डेंसिटी के बेसिस पे, या फिर 2-3 और फैक्टर्स होते हैं उनके बेसिस पे, जो कि आप देख के पता नहीं लगा सकते हो सिंपली। और उसके बेसिस पे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है डायनासोर के स्ट्रक्चर के बारे में और भी कुछ चीज़ों के बारे में। बट स्पाइनोसॉरस की स्केलेटन को हम स्टडी नहीं कर पाए, क्योंकि जब जर्मन
पैलेंटोलॉजिस्ट अर्नस्ट रोमर ने ये स्पाइनोसॉरस को टर्म कॉइन किया था एंड उसकी स्केलेटन अपने कंट्री वापस जर्मनी ले गया था एंड ही केप्ट द स्केलेटन्स इन अ म्यूजियम इन म्यूनिक. सो उस म्यूजियम में 30 years तक वो स्केलेटन्स वर सेफ. बट आफ्टर दैट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ एंड यू नो दैट वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की डिफीट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 में. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली द म्यूजियम इन म्यूनिक गॉट बॉम्ब्ड. सो उस बॉम्बिंग में स्पाइनोसॉरस स्केलेटन्स वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड दे कुड नॉट बी स्टडीड फर्दर. इतने टाइम में स्पाइनोसॉरस नहीं मिल पाया क्योंकि स्पाइनोसॉरस वॉज द प्रीडेटर ऑफ सहारा वाला एरिया वॉज द प्रीडेटर्स पैराडाइज. वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायनासोरस मिले हैं लाइक खारखारोडोंटोसॉरस, स्पाइनोसॉरस, ये बहुत सारे टेरोसॉर्स मिले हैं. उसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी फिशेस वहाँ पे मिली हैं एंड ये काफ़ी बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स वगैरह भी मिले हैं. सो काफ़ी ज़्यादा प्रीडेटर्स थे उस एरिया में एंड वो अभी के डेजर्ट जैसा नहीं था, वो काफ़ी लश ग्रीन एरिया था उस टाइम पे एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीडेटर्स एंड प्रे वहाँ पे रहते थे. बट अभी का सहारा इज़ कम्प्लीटली डेजर्ट एंड बहुत मुश्किल है वहाँ पे एक्सकवेट करना स्केलेटन्स को. एंड वो कंट्रीज़ भी जो सहारा के आसपास है, इजिप्ट को छोड़ के कुछ कंट्रीज़ आर नॉट दैट वेल ऑफ, तो पीपल प्रेफर नहीं करते हैं वहाँ पे जाना. इन सब रीजंस की वजह से काफ़ी मुश्किल होता है एक्सकवेशन करना सहारा में. बट एक बार जैसे मैंने एक पैलेंटोलॉजिस्ट का नाम लिया था इब्राहिम. सो ही वॉज जर्मन मोरक्कन बेस्ड पैलेंटोलॉजिस्ट. लाइक ही वॉज लाइक वो पैदा तो जर्मनी में, लाइक वो पला बढ़ा तो जर्मनी में, बट he had ancestry from Morocco. So he wanted to explore the sands of Morocco for fossils. So he went to Morocco and exact area जहाँ पे उसने excavation किया है उसका नाम है केमकेम बेड्स. So वहाँ पे उसको कुछ न्यू लाइक वहाँ पे जैसे फॉसिल ट्रेडर्स होते हैं, कुछ जैसे जो लोकल्स होते हैं वहाँ पे फॉसिल्स मिलते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो फॉसिल्स ले लेते हैं. कई बार उस चक्कर में डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं कुछ अच्छे पार्ट्स, बट वो फॉसिल निकाल लेते हैं एंड वो लोकल ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं. तो ऐसे ही वो एक लोकल मर्चेंट से बात हुई उसकी एंड ही शोड हिम अ स्केलेटन. लाइक यू कैन सी हियर दिस वाज द बोन दैट ही शोड हिम. सो ये बस बात हुई एंड देन बात ख़त्म. एंड देन आफ्टरवर्ड जब वो वापस जर्मनी गया तब उसको कुछ पता चला कि कुछ इटालियन पीपल हैव ऑल्सो बॉट स्केलेटन एंड इट लुक्स लाइक द स्केलेटन्स आर ऑफ स्पाइनोसॉरस. सो वो उनके पास गया देखने के लिए कि क्या ये स्केलेटन स्पाइनोसॉरस के हैं. तो एंड ही फाउंड दैट दीज स्केलेटन इंडीड बिलोंग टू स्पाइनोसॉरस एंड ही फाउंड अ सिमिलैरिटी दैट the man who showed him the skeleton back in Kemkem beds also had a bone like this and they also had bones with similar structure. So उसको लगा कि this indeed could be the bones of Spinosaurus and then he went back to Morocco to find this man. Now mind you, he wanted to find one man in middle of whole Sahara. Like इसको ये भी नहीं पता था कि ये बंदा मोरक्को का है कि नहीं है एंड ही वॉन्टेड टू फाइंड हिम. सो वो गया, उसने बहुत ढूंढा बट ही कुड नॉट फाइंड हिम. सो एंड में बस जब वो सोच रहा था कि अब ये नहीं हो सकता है एंड अब वापस जाते हैं, ही वॉज इन अ कैफ़े, लास्ट दिन था, तभी वो मैन लाइक द मैन विद मस्टैश, ही हैड अ मस्टैश, सो ही जस्ट वॉक पास्ट एंड at that moment Ibrahim recognized that this is the man I am looking for and वो उसके पास गया and like पहले तो of course वो मना कर रहा था बट वही पैसे दे के उसको मना लिया कि take me to the fossil site and afterwards that man took him to the fossil site and that fossil site was around 50 kilometers off road and वहाँ पे उन्होंने excavation करना शुरू किया and जब उन्होंने excavation करना शुरू किया तब भाई बोन पे बोन स्पाइनोसॉरस की मिलती गई
और वो इतने एक्साइटेड हो गए क्योंकि ऑलमोस्ट 100 साल बाद नई स्पाइनोसॉरस स्केलेटन मिलने वाली थी। उन्होंने काफ़ी एक्सकवेशन किया, वो बोन्स निकाली और काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह की बोन्स मिली हैं। जैसे कि पिछली बार सेल्स की कुछ ही बोन मिली थी, इस बार सेल्स की और बोन मिली, अपर जॉ की बोन मिली, कुछ और बोन्स मिली, कुछ टीथ मिले जो कि कॉनिकल टाइप के थे। तो इन सब से ये इन्फ्लुएंस हुआ कि स्पाइनोसॉरस जो था वो पानी में भी रहता था, क्योंकि फॉर एग्जांपल उसके जो टीथ थे वो ऐसे थे जो स्लिपरी प्रे को ग्रैब करने में हेल्प करे, उसके फीट जो थे वो थोड़े से वेब टाइप थे एंड ऑल दैट स्टफ। सो उसके लाइक और भी कुछ था, जैसे उसका जो नोज़ था वो काफ़ी ऊपर में था। लाइक अब जो पानी में जाते हैं एनिमल्स, they have their nostrils towards the upper side of the skull, so that वो पानी के अंदर काफ़ी स्टेल्थ से प्रे को पकड़ पाए, लाइक पानी के अंदर लॉन्ग टाइम तक रह पाए एंड उनको सांस भी आए। सो ये सब से ये पता चला कि स्पाइनोसॉरस डेफिनेटली वॉन्डर्ड इनटू द वाटर, मतलब वो पानी में जाता था, ये पता लगा। एंड नाउ एट दैट टाइम एंड एट दिस टाइम ऑल्सो दिस वॉज अ ह्यूज डिस्कवरी, बिकॉज अभी तक कोई भी और डायनासोर नहीं मिला है ऐसा जो माना जाता है कि एक्वेटिक हैबिटेट में रहता था। लाइक यू कैन आर्ग्यू दैट सम डायनासोर्स लाइक मोसासॉरस, जो कि जुरासिक वर्ल्ड में दिखाया गया है, या फिर प्लेसियोसॉरस, ऐसे डायनासोर्स जो हैं वो क्या कहते हैं पानी में रहते थे। बट माइंड यू, दीज आर नॉट डायनासोर्स, दीज आर एक्वेटिक रेप्टाइल्स एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड डायनासोर। एंड अभी तक कोई डायनासोर नहीं मिला है जो एक्वेटिक हैबिटेट में रहता हो। सो दिस वाज द फर्स्ट वन जो कि ऐसा था। नाउ वो अपना ले गए वहाँ पे अपने लैब्स में एंड उन्होंने ऐसी रिकन्स्ट्रक्शन दी स्पाइनोसॉरस की जो कि काफ़ी अलग थी हमारी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि 100 साल से कुछ ढंग का मिला नहीं था हमें। बट दिस वॉज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू इन द वर्ल्ड ऑफ पैलेंटोलॉजी। नाउ अब क्या हुआ दैट उन्होंने वहीं पे आसपास एक्सकवेशन करी। लाइक एक जगह पे कुछ मिलता है तो डेफिनेटली आसपास एक्सकवेशंस होती हैं एंड उनको और स्केलेटन्स मिली है। एंड दिस टाइम उनको कुछ टेल की स्केलेटन्स मिली है जो कि पहले नहीं मिली थी। एंड it has a very peculiar tail, because all dinosaurs tail are streamlined, like मोटा होते हैं एंड देन पतला चले जाते हैं। बट इस टेल पे वर्टिब्रेट थे अपर एंड लोअर साइड पे जो कि काफ़ी लंबे थे। लाइक ऐसा जनरली नहीं देखा जाता है। सो ऐसी टेल उन्होंने क्या कहते हैं असेंबल करी, तो उनको पता चला दैट इट्स टेल इज ऑल्सो लाइक अ फिन। And this was the further proof that Spinosaurus had aquatic habitat, because a fin-like tail would help it a lot to move in water. उन्होंने काफ़ी इस पे रिसर्च भी करी एंड ये पाया कि इंडीड इस शेप की टेल से काफ़ी हेल्प हो सकती है वाटर में मूवमेंट्स में। सो 2020 में फाइनली स्पाइनोसॉरस कुछ ऐसा दिखता है एंड आई होप कि अब 10 बार और चेंज ना हो। बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, ऑलमोस्ट more than 100 years from 1915 to 2020, but now Spinosaurus finally looks like this and we know a lot about Spinosaurus and उसके skeletons अभी हैं हमारे पास study करने के लिए। So this was all about the story of Spinosaurus and I have some new reviews in store for you, so bye.